Hello children, how are you? I hope all of you are doing great and fine. Okay, now let's learn something interesting and that will always be helpful to you. That is about space. So we are going to start with the first chapter of grade 3rd, that is Lost in Space. Now let's talk about universe. In this slide you can see in the bottom a picture. The picture is of a universe. A universe is an expanse of space that consists of galaxies, stars, planets and huge cloud of dust and gases. एक यूनिवर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जैसे अलग अलग गैलेक्सीज, अलग अलग स्टार्स, प्लैनेट्स, खूब सारे क्लाउड मिलेगा डस्ट एंड गैसेस का. The formation of universe is believed to be explained by Big Bang theory. Formation of universe कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बनाया गया, वो एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है और उस थ्योरी को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी. अभी बिग बैंग थ्योरी है क्या? तो बिग बैंग थ्योरी, before the universe was found, it was tiny, extremely dense and hot mass of gases that exploded with a bang and it started to expand. तो जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था वो खूब डेंस था, उसके अंदर खूब हॉट गैसेस थी, उसके वजह से वो एक्सप्लोड हुआ, एकदम बड़ी तरह से फट बम एकदम फूट गया और उसकी वजह से वो एक्सपैंड होता गया. तो अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स इस तरीके से फॉर्म हुआ था. Now let's talk about planets. आपको मैंने बताया था एक बहुत इजी सा सेंटेंस, वो था My very excited mother just served us noodles. तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट्स की. तो उनसे पहले हम बात करेंगे कि प्लैनेट्स होता क्या है. तो प्लैनेट्स आर हेवी बॉडी दैट ऑर्बिट अ स्टार. प्लैनेट्स क्या होती है? एक हेवी बॉडीज होती है जो एक स्टार के अराउंड घूमती है. Planets can either be rocky or made up of gases. Planets क्या होते हैं? या तो वो पत्थर खूब सारा रॉक हो सकता है या तो वो गैस के बने हो सकते हैं. Planets do not emit any light. They reflect the light of stars around which they move. Planets की खुद की लाइट नहीं होती है. जैसे स्टार्स जो होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है. तो वो लाइट कैसे एमिट करते हैं? जिस स्टार के अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं, जिस स्टार के अराउंड वो घूमते हैं, वो उस स्टार से लाइट लेके रिफ्लेक्ट करते हैं. So they reflect the light of the star around which they revolve. Now what are stars? Stars are a huge ball of hot gases that emits its own heat and light. जैसे planets जो रहते हैं वो खुद की लाइट नहीं रहते हैं, लेकिन stars जो होते हैं they emit its own heat and light. Stars are stationary. Planets जो होते हैं, जैसे आपने देखा planets revolve करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन stars जो होते हैं वो stationary होते हैं. Stationary मतलब वो एक जगह पर ही होते हैं, वो घूमते नहीं है. Why do stars appear as a tiny dot in the sky? अब आप देखोगे, जब आप आसमान में देखते हो आपको स्टार्स कितने छोटे छोटे दिखते हैं. तो ऐसा असलियत में थोड़ी ना है कि वो इतने छोटे छोटे हैं. एक्चुअली दे आर बिग इनफ, बट आपको वो छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? इसलिए दिखते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. ओके, सो स्टार्स अपीयर लाइक अ टाइनी डॉट्स. व्हाई? बिकॉज दे आर way too far from us. ना एक्चुअली में दे आर क्वाइट बिग. Now in the last slide we have talked about stars. Now we'll talk about constellation. So a group of stars in the sky that make a recognizable shape or pattern is referred to as a constellation. So group of stars मतलब खूब सारे stars मिलकर एक shape बनाते हैं या एक pattern बनाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? Constellation. For example Orion, Ursa Major, जिसको हम Great Bear भी बोलते हैं, एक उर्सा माइनर होता है. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टलेशंस होते हैं. लाइक इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ ओरायन एंड इन योर राइट हैंड साइड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ उर्सा मेजर, also known as the Great Bear. Now we talk about galaxies. There are many different types of galaxies, and we are now the scientists are doing some research upon finding the different galaxies.
But right now we'll talk about the major galaxy that we know, that is Milky Way. But before that, let's talk about what galaxy is. Galaxy होता क्या है? So galaxy is a huge collection of dust, gas and billions of stars. तो गैलेक्सी क्या है? एक खूब बड़ा कलेक्शन है जिसमें खूब सारी गैस है, डस्ट है एंड खूब सारे स्टार्स हैं. There are many galaxies in our universe. हमारी यूनिवर्स में, हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, खूब सारी गैलेक्सीज हैं. The galaxy in which the solar system and hence the earth is located is called Milky Way. गैलेक्सी जहाँ पर सोलार सिस्टम है और जहाँ पर अर्थ है, जो अर्थ जहाँ पर आप रह रहे हो, हम सब रह रहे हैं, वहाँ पर जो गैलेक्सी है हम उसको मिल्की वे के नाम से जानते हैं. मिल्की वे appears as a dim glowing band that stretches across the night sky. आप नीचे पिक्चर्स देख रहे हो, that is the picture of Milky Way. Milky Way आपको बहुत कमी से दिखता है and it look like a band, a beautiful dim glowing band across the night. In the center picture, जो center picture आप देख सकते हो, that is how usually a Milky Way looks when people see it. It looks like a beautiful band. Now here comes the solar system. What is the solar system? The solar system consists of sun and other objects that revolve around it like planets and other pieces of rock. Solar system क्या है? Solar system consists of sun और अलग अलग ऑब्जेक्ट जैसे planets और अलग अलग rocks जो उसके around revolve करते हैं. The center of the sun is the center of solar system. Solar system का center क्या है? Sun. The 8 planets that revolve around the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. चलो वापस से Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अब इसका इजी तरीका क्या है जल्दी बताओ. सेंटेंस अपना, and that is My very excited mother just served us noodles. M मतलब Mercury, V मतलब Venus, E मतलब Earth, M मतलब Mars, J means Jupiter, S stands for Saturn, U means Uranus, and N means Neptune. I hope everything is clear. Now let's talk about Moon. Moon or natural satellite or object smaller than planets that revolve around planet. Moon क्या है? एक natural satellite है और कैसा है? छोटा है, मतलब planet से छोटा है और वो planets के around revolve करता है. Earth has one moon. Earth में हम कितने moon है? One moon. While planets like Jupiter and Saturn have 67 to 92 moon respectively. Can you imagine? Like we on Earth only have one moon. That is, you can see only one moon. But in planets like Jupiter and Saturn, they have approximately 67 to 62 moons. That is, can you imagine how many of them? Okay. It has a rocky surface and do not have any light of its own. Similar to the planets, मून का सरफेस कैसा है? रॉकी है एंड इट डज नॉट हैव अ लाइट ऑफ इट्स ओन. वो खुद की लाइट इमिट नहीं करता है. द पार्ट ऑफ मून दैट रिसीव लाइट sunlight is the part that shines the night sky. The part of moon that receives sunlight is the part that shines in the sky. वो part of moon जिसको sunlight मिलती है वो ही part है जो रात को shine करता है. That is why moon appears to have different shape when we see from Earth. इसीलिए moon के अलग अलग phases हैं. जैसे I can ask you this question like why moon appears to have different shapes. So why? Because the part of moon that receives sunlight is the part that shine in the sky. मतलब जो part of sun को जो part moon को जो भी part moon की जिस भी moon के part को light मिलती है वो पार्ट हम देख सकते हैं. इसलिए जरूरी नहीं है कि हर बार मून के एक ही पार्ट को लाइट मिले. मून के अलग अलग पार्ट को लाइट मिल सकती है. उसी तरीके से मून के जिस भी पार्ट को लाइट मिलती है हम उस पार्ट को देख सकते हैं. सो दैट्स व्हाई मून हैज डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट फेजेस. Okay, now we'll talk about phases of moon. In the last slide, we understood why does the moon have different phases. Now we'll talk about
the different phases it has. Okay, so the phases of the moon are different ways the moon looks from the earth. तो phases क्या है, अलग अलग ways हैं जिस तरीके से हमको earth moon को हम earth से देख सकते हैं. There are 8 different shapes, total 8 different shapes होते हैं. अब वो 8 different shapes क्या होते हैं आप देखिए. Waxing gibbous moon, full moon, waning gibbous moon, third quarter half moon, waning crescent moon, new moon, waxing crescent moon. Now what are these? We'll learn in next slide. Now here we have all the 8 different shapes of moon and I'll explain you some of the most important ones. Like the new moon. A new moon is when the moon cannot be seen. New moon क्या है? एक moon है जो हम देख नहीं सकते because we are looking at the unlit half of the moon. क्यों? क्योंकि हम वो part of moon देख रहे हैं जिसके पास light नहीं है. तो न्यू मून क्या है? न्यू मून वो पार्ट है मून का जो हम देख नहीं सकते. क्यों? क्योंकि उसके पास लाइट नहीं. द न्यू मून phase occurs when moon is directly between the earth and the sun. तो न्यू मून कब होता है? न्यू मून जब होता है जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है, exactly in between. The solar eclipse can only happen at new moon. Solar eclipse कब हो सकता है? जब न्यू मून हुआ है, जब. Now another important part, a full moon. A full moon is when we can see the entire portion of the moon. न्यू मून में हम मून देख ही नहीं सकते और फुल मून में हम पूरा मून देख सकते हैं. The full moon phase occurs when the moon is on the opposite side of the earth from the sun. तो न्यू मून कब हो, फुल मून कब होता है? जब मून अर्थ के अपोजिट साइड पे होता है सन से. Called opposition. इसको हम क्या बोलते हैं? Opposition. A lunar eclipse can only happen in full moon. Lunar eclipse कब हो सकता है? Full moon में. वैसे solar eclipse कब हो सकता है? New moon. ठीक है, न्यू मून मतलब जब हम मून को देख ही नहीं सकते. फुल मून मतलब जब हम मून को देख सकते हैं. Okay. Now the third important one is last quarter moon. Is also called half moon. Is when half of the lit portion of moon is visible after waning gibbous phase. Last quarter मतलब जब हम मून के हाफ पार्ट को देख सकते हैं, जब हम हाफ मून देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं लास्ट क्वार्टर मून. Now the fourth important is first quarter और हाफ मून, इसको भी हम हाफ मून बोलते हैं बट हम इसको फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं. Is when half of the lit portion of moon is visible after waxing crescent phase. ये भी वही है जब हम हाफ पोर्शन का मून को देख सकते हैं आफ्टर जब उसका वैक्सिंग क्रीसेंट फेज हो चुका होता है उसके बाद. Now your homework is that you need to learn. You don't have to learn, but you have to understand all these 8 phases. But what I have told you, those are the most important phases like new moon, full moon, last quarter moon, first quarter moon. Now there are 4 more, like that is waxing gibbous moon, waning crescent moon, waxing crescent moon, so and waning gibbous moon. Okay, so these are the last 4 different phases of the moon. I hope आपको समझ में आया होगा. I know it's quite hard for you to understand अभी because you have just moved to a new subject and it's kind of hard. But I know like when you'll focus and when you understand it deeply, everything would be clear to you. Okay, now I'll see you soon. Bye bye. Take care.